कहानी का शीर्षक दोस्ती का चमत्कार। एक हरे भरे गांव के पास एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, हाथी, बंदरन, तोता और कई पक्षी। जानवर आपस में हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उन्हें इंसानों के खतरों का डर हमेशा बना रहता था। इस जंगल में एक प्यारा सा नन्हा हिरन रहता था, जिसका नाम चिक्की। उसकी चमकती आंखें और चंचल स्वभाव सबका दिल जीत लेता। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीठू, एक चतुर और रंग बिरंगा तोता। मीठू की चोंच तेज थी और वह हमेशा सतर्क रहता। चिक्की और मीठू की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर काम साथ में करते। जब चिक्की जंगल में घास चढ़ता तो मीठू उसके उपेड़ की डाल पर बैठा उसकी रक्षा करता। मीठू हमेशा चिक्की को खतरों से बचाने के लिए सतर्क रहता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह बड़े बड़े जाल और हथियार लेकर आया था। उसने सोचा, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, मैं इन्हें पकड़कर शहर में बेच दूंगा। उसने जंगल के बीचों बीच एक घास के पास जाल बिछाया और पेड़ों के पीछे छिप गया। चिक्की हमेशा की तरह घास चरने निकला। मीठू ने उसे पेड़ से देखा और चिल्लाया, चिक्की सावधान रहो, मुझे यहाँ खतरा लग रहा है। पर चिक्की हंसते हुए बोला, अरे मीठू, तुम बेकार ही डरते हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। चिक्की जैसे ही घास खाने जाल के पास पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वह जाल में फंस गया। शिकारी जो पास ही छिपा था, ये देखकर खुश हुआ और बोला, आज तो मेरा काम हो गया, ये हिरण मुझे अच्छे पैसे दिलाएगा। मीठू ने यह सब देखा और बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शिकारी चिक्की को पकड़ ले जाएगा। मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। मीठू ने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जंगल के अन्य जानवरों के पास गया। उसने सबसे कहा, चिक्की मुसीबत में है, हमें उसे बचाने की जरूरत है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम शिकारी को हरा सकते हैं। मीठू की बात सुनकर सभी जानवर उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। हाथी ने कहा, मैं अपने बड़े पैरों से जाल तोड़ सकता हूँ। बंदर ने कहा, मैं शिकारी का ध्यान भटकाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, मैं शिकारी का सामान उलट पुलट कर उसे परेशान करूंगी। सभी जानवरों ने मीठू की योजना को ध्यान से सुना और अपने अपने काम बांट लिए। मीठू ने कहा, हमें तेज और चुपचाप काम करना होगा। शिकारी को यह अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हम उस पर हमला करने वाले हैं। बंदर ने सबसे पहले कदम उठाया। वह तेजी से शिकारी की टोपी खींचकर भागा और पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी ने बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, जिससे उसका ध्यान जाल से हट गया। इसी बीच लोमड़ी शिकारी के सामान के पास पहुंची। उसने उसका बैग उलट पलट दिया और उसमें से खाना निकालकर जंगल में फैला दिया। शिकारी जब वापस आया तो उसने अपना सामान बिखरा हुआ देखा और गुस्से में चिल्लाने लगा। जब शिकारी व्यस्त था, तब हाथी ने जाल के पास आकर अपने भारी पैरों से उसे कुचलना शुरू कर दिया। जाल कमजोर हो गया, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। मीठू ने भी अपना काम शुरू किया। उसने अपने तेज चोंच से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे जाल टूटने लगा और चिक्की को थोड़ी राहत मिली। शिकारी को कुछ शक हुआ और वह वापस जाल की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, खरगोशों ने उसकी राह में बाधा डाल दी। वे उसके पैरों के पास दौड़ने लगे, जिससे शिकारी बार बार गिरने लगा। मीठू और हाथी की मेहनत रंग लाई। आखिरकार जाल पूरी तरह टूट गया और चिक्की आजाद हो गया। वह डरते डरते मीठू और बाकी जानवरों को देखकर मुस्कुराया। जब शिकारी ने देखा कि उसका जाल चुका है और जानवर भाग चुके हैं, तो वह गुस्से में चिल्लाया। उसने समझ लिया कि यहाँ शिकार करना आसान नहीं है। वह हार मानकर जंगल से भाग गया। चिक्की ने मीठू से कहा, मुझे माफ कर दो मीठू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस गया। अब से मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। सभी जानवरों ने मिलकर शिकारी को भगाने की खुशी मनाई। उन्होंने समझा कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा खतरा भी टल जाता है। उस दिन के बाद शिकारी कभी उस जंगल में वापस नहीं आया। सभी जानवर आराम से और खुशी खुशी रहने लगे। चिक्की और मीठू की दोस्ती और मजबूत हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखने का वादा किया। मीठू ने चिक्की से कहा, दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे का साथ देना और सही समय पर सचेत करना। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। सभी जानवरों ने मिलकर एक संदेश दिया, एकता और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। नैतिक शिक्षा, दोस्ती में समझदारी और एक दूसरे की भलाई का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। खतरे के समय मिलकर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है।
दूसरों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, खासकर जब वह आपकी भलाई के लिए हो। अगर आपको यह कहानी दोस्ती का चमत्कार पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए हर हफ्ते नई और प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल की ताकत है। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। रोचक कहानी की दुनिया, जहाँ हर कहानी खास है। धन्यवाद।